मोदी को ही निकाल के फेंको, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। क्या कहूँ भाई इससे, हंसूं रोऊं क्या करूं? अरे ऐसा शेर होना चाहिए, देखो कैसे बाहर को गया है ऐसा मोदी सरकार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। छात्रों के संसद भवन गेट तक पहुंचने की खबर के साथ ही ना नरेंद्र मोदी जी संसद छोड़कर भाग गए। बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है। वहाँ पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजीपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। स्टूडेंट्स अपनी मांग के लिए वहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, हमारा सुनी जानी चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और दूसरी साइड पे अब वो जो बजाय इसके कि जो मीडिया है वो स्टूडेंट्स की बात को जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उस तक पहुँचाए, मीडिया ने ही कहना शुरू कर दिया कि जो बच्चे हैं ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब पाकिस्तान इनको फंडिंग कर रहा है, तो इस वजह से जो है ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाहिर है बच्चों के अंदर वो एक गुस्सा पैदा हो जाता है कि भाई हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे हैं वो पाकिस्तान हमें फंडिंग कर रहा है, इस वजह से हम बैठे हैं। तो उन्होंने गोदी मीडिया को जो रगड़ा है भाई, वो फिर देखने का काबिल था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपके पास टाइम है, तसल्ली से बैठे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आप बिजी हैं तो वीडियो को अभी चाहे स्किप कर दें, बाद में देखते हैं, क्योंकि सियासतदानों की तरह बात अधूरी करके नहीं जानी, बात कंप्लीट करनी है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। मैं हूं रिजवान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। इस मोदी को ही निकाल के फेंको, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। क्या कहूँ भाई इससे, हंसूं रोऊं क्या करूं? अरे ऐसा शेर होना चाहिए, देखो कैसे बाहर को गया है ऐसा मोदी सरकार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। छात्रों के संसद भवन गेट तक पहुंचने की खबर के साथ ही ना नरेंद्र मोदी जी संसद छोड़कर भाग गए। बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है। वहाँ पर मेरी सहयोगी रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। चारों तरफ से भीड़ उनको घेर लेती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, तरह तरह के नाम पुकारे जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? आप ये भी तो देखें ना कि गोदी मीडिया का नारा लगाया क्यों जा रहा है। आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि गोदी मीडिया का नारा लगाया जा रहा है, बाकियों को तो क्यों नहीं कहा जा रहा। ऐसा क्या कर रही थी ज्योति? दोस्तों काफी दिन हो गए थे, गोदी मीडिया की बेइज्जती नहीं हो रही थी। फिर गोदी मीडिया के खुराफाती दिमाग में पाकिस्तान का नाम आ गया। कहते हैं इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान और आईएसआई फंडिंग कर रही है और भारतीय स्टूडेंट्स को आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने भी गोदी मीडिया की बैंड बजा दी। एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हो, एक तरफ भाजपाई खड़ा हो, तो पहले भाजपाई को मारो, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी तो देश के बॉर्डर के बाहर से हमला करेगा, ये देश में रह करके देश में कैंसर का ये फंस गया सीएम, मैं बता रहा हूँ ये फंस गया। पैदा कर रहा है। अरे वाह भाई वाह। बाबा रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है। भाई शेख रसीद वाली बात है, अगर बाहर से दूध मिल रहा है तो क्यों जरूरत है घर में भैंस बांधने की ना। तो अगर उनका चल रहा है भाई, उनकी पर्सनल लाइफ मैटर है, करने दो यार, ऐसे ना करो। तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है, एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है। इतना सच तो नहीं बोलना था। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। बराबर, बहुत शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री। क्या बात है, परफेक्ट, करेक्ट बोला।
वो सिर्फ प्रधानमंत्री ने इंसान भी घटिया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अभी लाठीचार्ज हुआ, करंट लगाया गया, अभी गोदी मीडिया कहाँ मर गई थी, उस टाइम नहीं था गोदी मीडिया। एग्जैक्टली जो मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, आप सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हो, जब स्टूडेंट के साथ भी अब वो जैसे बता रही हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको करंट लगाया गया, तब कहाँ था मीडिया बताने वाला? कह रहे इनके साथ ऐसा ये सब कुछ हो रहा है। और क्यों हो रहा है? उनकी बात तो सुनी जाए ना कम से कम। बस चाटने के लिए क्या, चटुआ मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, सुअर है सुअर। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। क्या? 40 रुपए देने मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे। क्या बढ़िया था। मोदी को ही निकालो, ऐसा करप्शन चोर जो कहता है हर बात में एक डायलॉग, हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो उन्होंने अपना सारा करप्शन उस झोले में भर दिया है और मेलेडी लेके वो गोरी मैमों को बांटने में बीती है। यार इंडिया में फंड की कमी हो गई है। सारे फंड क्या कहते हैं, बीजेपी के पोस्टर छपने में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, है ना। बात सारी यही आ जाती है कि साला हमें फंड कौन करेगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। को बोल रहे हैं कि चाइना के एजेंट है, बताओ ये मोदी का दलाल नहीं है? इसको जूता से नहीं मारेंगे। दोस्तों अक्सर आप सुनते हैं हिंदू खतरे में है। ये जो मोदी सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ किया, क्या इसमें हिंदू नहीं थे? गोदी मीडिया यहाँ पर क्यों खामोश हुई पड़ी है? हिंदू सिर्फ तभी खतरे में क्यों होता है जब विश्व गुरु की गद्दी खतरे में होती है? गोदी मीडिया जो योगी आदित्यनाथ है ना, हाँ बिल्कुल, उनके गंजेपन पे उनको उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इस पे डिबेट कर रहा है। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार। हमारे भविष्य सुधारो यार। किसने बिठाया था तुम्हें सरकार में? बच्चों के भविष्य के लिए बिठाया था ना। तुम क्या कर रहे हो यार? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई? उसको लड़का हो लड़की हो या कुछ भी ना हो, हमें क्या लेना देना। वीडियो वायरल हुआ, अंजना कह रही हैं कि ये जो टीचर्स है ना, टीचर्स ये सारा घपला, ये फंस गया सीएम। तो मेरे पास 20 करोड़ रुपए होते ना, मैं उसको खरीद लेता। इसको अंजना कश्यप को खरीद लेता मैं। दोस्तों मोदी सरकार को लगा था लाठीचार्ज करेंगे, स्टूडेंट तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के तितर बितर होने से पहले विश्व गुरु तितर बितर हो गया। 56 इंच की छाती आधे इंच की रह गई है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो क्या हैं? अगर किसी को भी और डिटेल में पता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।